नमस्कार, वीना शास्त्रों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैंने आपसे बात की थी राशि के तत्वों के बारे में और बताया था कि कौन सी राशि में कौन सा तत्व विद्यमान होता है। कल आपने जाना कि आपकी कौन सी राशि होगी और कौन सा तत्व आपकी राशि में आता होगा। और यदि आपने ये जान लिया तो आज आप जानेंगे कि यदि आप अग्नि तत्व के हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आज मैं बात करूंगी अग्नि तत्व राशियों की। तो हर तत्व को तीन तीन राशियां दी गई। अग्नि तत्व को जो तीन राशियां दी गई हैं आज हम उनकी बात करेंगे। तो पहले नंबर की राशि है अग्नि तत्व की मेष राशि, जो कि कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस में आती है। सेकंड नंबर की राशि है आपकी सिंह राशि, जो कि हमारी फिफ्थ हाउस में आती है। सूर्य देव इसके देवता है स्वयं। तो आग का गोला है वो। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अग्नि तत्व राशि तो डेफिनेटली उसमें अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा विद्यमान होगा। तो तीनों राशियों में सबसे ज़्यादा सिंह राशि में ही अग्नि तत्व पाया भी जाता है। और तीसरे नंबर की जो राशि है वो है आपकी धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो गुरुओं का वैसे तो बहुत स्वभाव बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बहुत अच्छा होता है, बहुत धीरे पोलाइटली, लेकिन जब उनका गुस्सा आता है तो जैसे आपने परशुराम को देखा और भी बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने गुस्से में श्राप तक दे डाले। तो इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगर हम ये देखें तो गुरु का जो गुस्सा क्रोध होता है वो बहुत तीव्र होता है जब आता है, वरना तो आता ही नहीं है। तो इसी तरीके से जो तीन राशियां आज हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो पहली विशेषता तो इनके अंदर नेतृत्व करने की ही होती है कि ये बहुत अच्छे नेतृत्व करने में होते हैं। यानी इनमें, क्योंकि सिंह राशि आ गई, राजा की राशि है, तो राजा का तो काम ही नेतृत्व करना है। और जो मंगल की राशि पहले नंबर की है वो सेनापति कहलाता है। क्योंकि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, कुंडली है, उसमें भी सबको एक एक पदवी दी गई है। जैसे कि राजा से लेके यदि आप राहु केतु तक देखें तो ये आपके सारे मतलब जो देखेंगे ना आप धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा कि सिंह राशि को राजा की पदवी दी गई, चंद्रदेव को आपकी रानी की पदवी दी गई, बुध एक राजकुमार है, बच्चा है, तो और मंगल सेनापति है। तो इसी तरीके से सारे उनको आप एक एक पद दिया गया। तो अगर आप उनको समझेंगे तो इसको एस्ट्रोलॉजी को समझना और भी इजी हो जाएगा आपको। तो अब हम तीन राशियों की जो विशेषताएं बता रहे थे, एक उसमें मैंने आपको बताया नेतृत्व करने की क्षमता। और थोड़ा बस इनमें जो कमी होती है वो ये होती है, इनका उग्र स्वभाव होता है और गर्म जोशी के होते हैं, इसीलिए इनकी आसानी से किसी से बनती नहीं है। क्योंकि हर कोई आपका क्रोध बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ये इन लोगों को समझना पड़ेगा। और दूसरा, इनमें सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है वो बहुत साहसी होते हैं, निडर होते हैं। और अपने आप को अगर इन्होंने कोई काम पकड़ लिया और ये वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये खुद को ही मोटिवेट करते रहते हैं कि येस आई कैन डू इट। ये बहुत अच्छी क्वालिटी इनके अंदर पाई जाती है। और ये आगे मूवमेंट करने में विश्वास रखते हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन ऊंचाइयों पर पहुंच के ही दम लेते हैं। तो साहसी, निडर और बहुत अच्छे दृढ़ दृढ़ संकल्प लेने वाले, बहुत मतलब दूसरों को भी ये मोटिवेट कर सकते हैं सबसे पहले, लेकिन ये खुद ही को मोटिवेट करते हैं किसी काम को आगे कि मैं ये काम अगर मैंने ले लिया तो मैं इस काम को करके ही दम लूँगा। तो इस तरीके से इनकी आपने क्वालिटीज़ जानी, ये निश्चित ही आपके अंदर इन क्वालिटीज़ होंगी। और यदि आप अपनी आपको लग रहा है कि ये क्वालिटी तो मेरे अंदर है नहीं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को समझिए। कई बार हम खुद की क्वालिटीज़ को नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ भगवान ने देकर हमें इस धरती पर भेजा है, और हम उन क्वालिटीज़ को समझ ही नहीं पाते। और अगर आप समझेंगे, बस आपके अंदर एक ही डिसक्वालिटी मैं बोलूँगी कि गर्म स्वभाव और आपका जो उग्र स्वभाव और गर्म जोशी है, ये थोड़ी डिसक्वालिटी है, इसको थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए आप लोग। और इनकी जो मित्रता होती है वो वायु तत्व राशियों से होती है। वायु तत्व राशियाँ तीन है, मिथुन है, और आपकी कन्या मिथुन हो गई, तुला हो गई, और आपकी कुंभ राशि। तीन राशि वायु तत्व राशियों में आती है। क्योंकि आग का तो वायु से मेल ही मेल है। वायु के बिना आग कैसे प्रज्वलित करेंगे। तो उस इसी तरीके से मैं आपको कल यही चीज़ मैं बताने वाली हूँ जो आज मैं आपको बता रही हूँ कि किसकी किससे मित्रता है। और जो इनकी सबसे ज़्यादा शत्रु राशियाँ हैं वो हैं जल तत्व राशियाँ। तीन राशि जो जल तत्व राशियाँ हैं वो आपकी कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है।
इन 3 राशियों से इनकी बिल्कुल नहीं बनती है। तो यदि आप पार्टनरशिप में भी हैं, बिजनेस करते हैं, तो ध्यान दीजिए कि कहीं आपके तत्व तो नहीं मैचिंग, मतलब आप ऐसा तो नहीं कि आप तो बहुत ज़्यादा गर्म जोशी हैं और दूसरा आपने जल तत्व राशि के पार्टनरशिप कर ली तो आपकी कभी उससे टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो आपका थोड़ा सा भी गुस्सा बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा। बिकॉज जल तत्व के जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं और वो प्रैक्टिकली इतना नहीं सोच पाते जितना वो इमोशनली सोचा करते हैं अपनी लाइफ में। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए या करने के लिए वो इमोशंस में ज़्यादा बहते हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ओवर प्रैक्टिकल होते हैं आप लोग इतने। तो आप लोगों को इन लोगों से थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए ध्यान दीजिए। आप बहुत सारी चीज़ें तत्वों के आधार पर भी जान सकते हैं कि आपकी मैचिंग इनसे होगी या नहीं होगी, किन रिश्तों में आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप किसी का तत्व तो बदल नहीं सकते हैं, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। इंसान कभी किसी दूसरे को नहीं बदल सकता, सिर्फ वो खुद को ही बदल सकता है। तो हमेशा हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि आप खुद को बदलें। और अगर सामने वाला नहीं आपकी नहीं बन पा रही है तो बस आप अपने आप को ऐसा ऐसा कर लीजिए कि कम से कम आप खुद को प्रसन्न रख पाएँ। तो डेफिनेटली कभी ना कभी सामने वाला आपको समझेगा और ख़ुद को बदलने की कोशिश करेगा। इसी के साथ नमस्कार।